अब सत्य प्रकट होने वाला है। जहां पर हमने पहले दिन से उत्तम क्षमा को धारण किया और क्रोध को जीता, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़े और दूसरी सीढ़ी चढ़ते ही उस मान कसाय को जीत लिया और मार्ग धर्म को अंगीकार कर लिया। तीसरे दिन मायाचारी का त्याग कर दिया। कल किसी ने मायाचारी तो नहीं की थी, ठीक है, हम निरंतर प्रयास करते हैं मायाचारी त्याग करने का, पर आज का दिन ऐसा दिन है जो हर किसी को कहीं ना कहीं से लोभ होता है। किसी को खाने का लोभ, बहुत से लोग हैं खाने को लोभ पट्टी होते हैं, जहां खाने को मिला वहीं चले जाते हैं। किसी को खाने का लोभ, किसी को पैसे का लोभ, किसी को कपड़ों का लोभ, भैया थोड़ा घी को कम कर दो, किसी को मकान का लोभ, किसी को सोने का लोभ। हमारी जितनी माताएं हैं इन्हें सोने का लोभ ज्यादा होता है, पहनती नहीं है। कुछ अम्माएं पहनती हैं यहाँ की जो बुजुर्ग हैं, बड़ा श्रृंगार करके आती है। सोना है भैया, श्रृंगार करके आती है, सोना उनके पास तो होना चाहिए जो पहनता है। पर जो माताएं मात्र जोड़ जोड़ के रखती है, जोड़ जोड़ के रखती है, जोड़ जोड़ के रखती है, पहनती नहीं है, वो लोभी है, यूज नहीं करती है। और ऐसा दिन आज लोग बताता है कि जिसके पास जितना ज्यादा आसक्ति होगी, परिग्रह होगा, वह व्यक्ति नरक आयु का बंद कर दिया करता है। महानुभावों, ये लोभ बड़ा खतरनाक होता है। और लोभ कैसा होता है? एक पंडित जी जो बनारस से पढ़ के आए, पहले के समय में कोई भी व्यक्ति पढ़ने जाता था, विद्वान बन के आता था, तो बनारस से पढ़ के आते थे। पहले के समय में कोई अगर तत्वार्थ सूत्र का पाठ पढ़ के आता था, पढ़ के याद करके सुन के पढ़ के आता था, तो उसको शास्त्री की उपाधि दे दी जाती थी कि भैया ये बनारस से पढ़ के आए हैं। ऐसे ही एक पंडित जी जो बनारस से पढ़ के आए थे, कह रहे थे मैं 70 गांव का विद्वान, मुझसे बढ़कर संसार में कोई प्राणी नहीं है। और अपनी ख्याति अपने मुख से बोले जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, हर किसी से पूछ रहे थे ज्ञान आता है, ज्ञान है तुम्हें, कुछ तुम्हें ज्ञान है? हर व्यक्ति उनके ये शब्द को सुनकर उनसे डरने लगा, भयभीत खाने लगा। जहां देखो वो पंडित जी दिख जाए और व्यक्ति क्या हो, भाग जाते थे। सब जगह से सूचना आने लगी उनकी पत्नी के लिए कि देखो तुम्हारे पंडित जी हर किसी को परेशान करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो पंडित जी ने कहा अच्छा चलो आज थोड़ा हम परीक्षा करते हैं पंडित जी, थोड़ी आगे बढ़ा देंगे भैया, क्योंकि ये लोग पूजा किए बिना मानेंगे नहीं। मैंने कहा मुझसे पूजा कर लो, तो हमारे सलूम्बर वासी हैं, इनकी तो आदत में हो गई है कि जो महाराज कहेंगे वो तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आदत में, क्योंकि कहावत है जिसका जिया ना जाए जी से, नीम ना मीठी लगे, खाओ चाहे गुड़ और घी से। तो जिसकी जो आदत में है वो आदत कभी छूटती नहीं है, वैसी आदत रहती है। तो क्या हुआ, पंडित जी घर पर आए, पंडितानी ने कहा तो बड़ा ज्ञान परोसते हो पब्लिक के सामने, क्योंकि एक पत्नी ऐसी होती है
जो पति से कुछ भी कह देती है, पति चुपचाप सुन लेता है। पति बाहर जाएगा तो शेर बन जाता है, और जैसे ही घर पे जाता है तो ढेर हो जाता है। ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए पंडित जी भी घर पे पहुंचे। पंडितानिका ने कहा, ज्यादा क्या परोस रहे हो? पंडित जी ने कहा, मैं विद्वान हूं इसलिए पूछ लेता हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम विद्वान हो तो मेरे एक सवाल का जवाब बताओ। पंडित जी ने कहा, अच्छा बताओ, क्या है क्या है? तो उन्होंने पूछ लिया, बताओ पाप का बाप कौन है? क्या कहा? पाप का बाप कौन है? पंडित जी ने सारे पोथी पत्र खोल लिए, चारों तरफ देख लिया, पर पंडित जी को वो आंसर पता नहीं चला कहीं से कहीं तक। पंडितानी जब देखो, जब पति हार जाता है तो पत्नी शेरनी बन जाती है। बड़े आए ज्ञान परोसने के लिए, मेरा एक छोटा सा जवाब दे नहीं पाए, दूसरों से पूछ रहे हो ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, जाओ दोबारा पढ़ के आओ, तब कहीं किसी से कहना ज्ञान तुम्हें आता है कि नहीं आता है। बड़े आए ज्ञान देने वाले। पंडित जी पुनः चल देते बनारस की ओर। सने सने पैदल चलते रहते हैं, एक गांव फिर दूसरा गांव फिर तीसरा गांव, और रात्रि हो जाती है। तो एक मकान उन्हें दिखता है, अच्छा सा चबूतरा। उनने कहा कि चलो यही विश्राम करते हैं। और पंडित जी क्या हुआ, वहां पर रात्रि विश्राम के लिए सो गए। जैसे ही सुबह हुई तो एक स्त्री सुंदर सर समझ के चोटी घुमाती हुई बाहर निकली। उन्होंने कहा, अरे आप यहाँ पर लेटे हुए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी की जो आदत है, जैसे सलूम्बर वासियों की आदत है, मानते नहीं है, ऐसी पंडित जी की आदत थी। उन्होंने वहां भी ज्ञान परोस दिया। वे 70 गांव का विद्वान विशाल पंडित, और मैं बनारस जा रहा हूं। उन्होंने पूछा कि बनारस क्यों जा रहे हो, आप तो विद्वान हो? तो उन्होंने कहा, मेरी बीवी ने एक प्रश्न पूछा है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, क्या सवाल था? पंडित जी कहने लगे, मेरी धर्मपत्नी ने पूछा है, पाप का बाप कौन होता है? अरे ये तो मैं ही बता सकती हूँ, वहां तक जाने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, बताओ। उनकी ऐसे नहीं, 2-4 महिलाएं और आ गई। पंडित जी समझ गए कि ये शायद वेश्यालय है जहां मैं बैठा हूं। पंडित जी खड़े हो गए, ओ सो गया, मैं गलत जगह बैठ गया, गलत जगह सो गया। वेश्याएं बहुत होशियार होती है, महिलाएं बहुत होशियार होती है। वेश्या ने कहा, पंडित जी आप वहां तक क्यों जा रहे हो? ठीक है, वेश्याएं तो क्या होगा, पर हम आपके सवाल का जवाब यही दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो जिंदगी सवाल का जवाब तो हम दे देंगे, पर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा, क्या? मेरे यहाँ पर आपको और विश्राम करना पड़ेगा और भोजन करना पड़ेगा। कि पागल हो, मैं 70 गांव का विद्वान और मैं वेश्या के यहाँ भोजन करूंगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वेश्या ने क्या किया, 100 स्वर्ण मुद्राएं दिखाई। पंडित जी अगर आप हमारे भोजन करोगे तो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा। पंडित जी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो अंदर चले गए। पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं करूंगा तो पर तुम्हारे
वेश्या और होशियार थी। उसने कहा पंडित जी मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करोगे तो मैं 200 मुद्राएं दूंगी। पंडित जी विचार करने लगे, अब तो अंदर आ गई, कौन देख रहा है, इसके हाथ का बना हुआ भोजन कर लो, क्या दिक्कत है, 200 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। पंडित जी का ठीक है, भोजन बना के ले आई। फिर पंडित जी से कहती है पंडित जी भोजन कर लो। पंडित जी अगर आप मेरे हाथ से भोजन करोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, पर उसके बदले मैं कुछ और बढ़ा दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं 70 ग्राम का बुद्धिमान, मुझसे विशाल पंडित कोई नहीं हो, मैं वेश्या के यहाँ जाऊंगा, वेश्या के हाथ से करूंगा भोजन। वो वेश्या ने 500 स्वर्ण मुद्रा दिखाई। पंडित जी ये 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, अगर मेरे हाथ से भोजन करोगे तो मैं ये 500 स्वर्ण मुद्राएं सीधे तुम्हें दे दूंगी। पंडित जी फिर विचार में पड़ गए कि चलो अब यहाँ पर बैठे तो हैं, इसे बना लिया, इसके हाथ से खा लो एक गिलास में, क्या बिगड़ जाएगा, 500 स्वर्ण मुद्राएं तो मिलेंगी। और जैसे ही वो तैयार हुए पंडित जी वो एक और पंडित जी के पास ले जा रही थी, उस वेश्या ने जोर का थप्पड़ मारा पंडित जी के गाल में। पंडित जी की आंखें चकरा गई, पंडित जी खड़े हो गए। अरे ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, देश के बड़े विद्वान को तुमने थप्पड़ मारा। अरे काय का विद्वान, तू विद्वान बता रहा है, 70 का शर्म नहीं आती है। तेरी बीवी ने मुझसे पूछा है कि बाप का बाप कौन होता है, यही लोग होता है जो तू एक वेश्या के हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गया, यही बाप का बाप लोग है। अगर व्यक्ति के अंदर यही लोभ खत्म हो जाए तो व्यक्ति संसार सागर में टिकेगा नहीं, उसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले हमें जब पर्यूषण पर्व को अपनाना है, 10 धर्मों को अपनाना है, तो हमें सबसे पहले जीवन से 4 कसायों को खत्म करना पड़ेगा। अभी हमने पूजा की, सभी ने पूजा की कि नहीं कोई? पूजा में क्या लिखा है बताइए, सूर्य धर्म की पूजा में क्या लिखा है, भूल गए हैं? क्या है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मैं देखता हूं, उत्तम सोच, संतोषी, देखो कहां गया सोच धर्म। पूजा कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप का आशा पास महा दुखदाई, सुख पावे जिसके अंदर संतोष होगा, जिसके अंदर किसी के लिए आशा होगी। देखिए पूज्य आचार्य सिंह ने बताया था, आपको ध्यान हो चाहे नहीं हो, 4 प्रकार से नमस्कार किया जाता है। कितने प्रकार से, वो कौन कौन से हैं? एक तो डर के कारण, किसी से डर होगा तो हाथ जोड़ लोगे, कहीं मार ना दे, या किसी से कुछ आशा हो कि इससे मुझे मिलेगा कुछ, तो उनसे क्या कोई जय हिंद भैया, या लोभ के कारण, किसी प्रकार का लोभ हो, या स्नेह के कारण, किसी से विशेष स्नेह हो तो हाथ जोड़ते। 5वां कोई कारण नहीं होता है हाथ जोड़ने का। और हम लोग इसी चक्कर में कहीं ना कहीं से फंस जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग कितना श्रृंगार कर रहे हैं अपने शरीर का, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई
पाउडर लगा रहा है, किसके लिए? सुंदर होने के लिए। पर ध्यान रखना, जैसे ही वो क्रीम पाउडर हमारे शरीर पे लग जाता है, वो भी कुछ देर के लिए मल बन जाता है। कितनी सुंदर से सुंदर क्रीम लगा देना, पर जैसे ही मुंह धोगे तो क्या होगा? वो काले ही निकलेगी। तो ये जो धर्म है, ये धर्म में जीने की कला सिखाते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे धर्म को अंगीकार करना चाहिए, कैसे भावों को अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे भाव अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आ सकता है। मैं आप लोगों से क्यों पढ़वा रहा हूं बताइए? ऐसा नहीं है, ठीक है मैंने पूजा नहीं की, पर संगीतकार हैं वो कर रहे हैं, पर आप लोग पढ़ रहे हो तो आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि पूजा होती क्यों है? पूज्य बनाने के लिए। किसके लिए पूजा क्यों करते हैं? पूज्य होने के लिए। देखिए हम जो करते हैं तो पता होना चाहिए, जो पूज्य बनेंगे, पूजा हमें पूज्य बनाती है। और हम लोग पूजा करते तो हैं, पर क्या है, हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाते। मंदिर कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हैं, और मंदिर में पूजा चावल लेकर जाते हैं, पर कभी विचार नहीं किया कि हे भगवान, हम आपकी पूजा करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि नौकर तो है नहीं, हम भगवान के नौकर नहीं है। कम से कम विचार करो, हमसे अच्छा तो हमारा नौकर है, जो महीने के महीने तनख्वाह लेके चला जाता है आपसे। आपके यहाँ काम वाली बाई आती है, महीने के महीने तनख्वाह लेके चली जाती है। आपकी श्रीमती जी है, वो भी आपसे महीने लेती है, काम करती है तो। पर एक हम ही लोग ऐसे हैं कि भगवान के दरबार में जाते हैं, भूखड़ में जाते हैं, भूखड़ भी चले जाते हैं। हमारी जैन समाज इतनी विवेकी है, इतनी ज्ञानी है, अगर इनका कोई बच्चा रोड पे गिर जाए तो अजय हम लोग जरूर कहते हैं कि जरूर नीचे कुछ पड़ा होगा तभी बनिया का मोड़ा गिरा है, नहीं तो गिरते नहीं है। जैन समाज के लोग नीचे देख कर ही चलते हैं। कभी भगवान के पास जाओ तो हमें बोलना चाहिए, हम पूजा तो पढ़ते हैं पर दिमाग नहीं लगाते। सब लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पढ़ते हैं, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। पढ़ते तो हैं, पर क्या करते हो? कभी देखते ही नहीं हो भगवान आपने ये पदवी कैसे पाई है, हमें कैसे प्राप्त हो। बस हमें तो एक ही चीज दिखती है कि जल्दी से जाओ, जल ढालो और चंदन लगाओ। चाहे चंदन भगवान के फैले, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम रोज की आदत पड़ गई है चंदन लगाने की। महानुभावों, हमने भी बहुत जगह विस्पत्ति रामना देखी है। मुझे अभी 23 सितंबर को 18 वर्ष हो जाएंगे मुनि महाराज में, और विचार करो 23 वर्ष में 20 पंक्ति भी देखी, 13 पंक्ति भी देखी है। पर यहाँ का विशेष नजरिया देखता हूँ चलूंगर का, कि जो आता है रूढ़ी परंपरा से करके चला जाता है। जो व्यक्ति देखो सुबह 6 बजे पहुंच जाओ तो कटोरी लेके चंदन लगा रहे सब भगवान पे, चाहे 9 बजे पहुंचो तो चंदन रगड़ते हुए। हम लोग भगवान को तो रगड़ रहे हैं, पर अपने परिणामों को नहीं रगड़ रहे। भगवान घिस गए, आज रात भगवान है वो घिस रहे हैं धीमे धीमे करके, पर हमारे कर्म नहीं घिस पा रहे, हमारे परिणाम नहीं घिस पा रहे, हमारी दशा नहीं घिस पा रहे। हम वहीं के वहीं खड़े। हमारी कैसी स्थिति हो गई? हमारी स्थिति हो गई कोलू के बैल जैसी, कि वो सुबह से शाम तक कार्य तो करता है, चलता भी है, पर
कहाँ चलता है वही चक्कर लगाता रहता है। और जब शाम को पट्टी खुलती है तो क्या होता है, देखता है हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। महानुभावों, तो ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है। हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान के आचरण को धारण करना है। पर भगवान के आचरण को कब धारण करेंगे, जब हम मन से उन कसायों को निकाल देंगे जो आज चौथी कसाय है, लोभ कसाय। जब तक हमारे अंदर लोभ रहेगा तब तक हमारे अंदर सत्य प्रकट नहीं हो सकता है। तो ऐसे आज लोभ को दूर करने का दिन है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, हाँ भैया हम लोग मंदिर में जाते हैं, सौरभ महाराज हम लोग बोलिए आचार्य श्री बिहर सागर जी महाराज जी की चलिए बैठ जाइए। तो आज उस लोभ कसाय का दिन है। आज हमें परिणामों में शुद्धता लाना है, और जब परिणामों में शुद्धता आएगी तब हमारे अंदर कल के दिन सत्य प्रकट होगा। और सत्य नहीं आता तो जीवन में हम सत्य नहीं बन सकते, हम जीवन में भगवान नहीं बन सकते। तो ऐसे उत्तम सोच को अपनाना है। जिसने उत्तम सोच को अंगीकार कर लिया वही व्यक्ति के अंदर सत्य प्रकट होगा। पर सत्य हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ का, भगवान सत्य है। जो हमारे सामने बैठे हैं ये सत्य है। हमारे सामने जो हमें बताते हैं कि जीवन में अगर समता भाव धारण कर लिया, अपने परिणामों को अच्छा कर लिया, अपने विचारों को अच्छा कर लिया, अपने भावों को अच्छे कर लिया, तो आपके अंदर भी सत्य प्रकट हो जाएगा। तो महानुभावों, ऐसा उत्तम सोच का दिन है। आज हम सभी लोगों को उत्तम सोच, उत्तम लोभ को छोड़ने का दिन है। लोभ को छोड़ेंगे तभी सोच धर्म अपनाएंगे। बोलिए आचार्य श्री बिहर सागर जी महाराज की।